अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं। आज एक ऐसा ज़मींदार है जिसने 80 एकड़ जो है ना आलू लगाया है। आज वो हमारे साथ हैं, भाई अजीज़ साहब। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में जो गवर्नमेंट मेरे किसान के हालात कर रही है वो बयान करेंगे कि आलू के ऊपर इतना खर्चा करने के बावजूद जो ज़मींदार इतना नुकसान में जा रहा है। तो मेरे साथ भाई अजीज़ होंगे, वो तफसील के साथ कितना ख़र्चा हुआ, कितना किसान को सारा हो रहा है और आगे वाली फसल लगाने के लिए भी वो परेशान है, क्योंकि मार्केट इतनी मंदी जा रही है कि कोई आलू ख़रीदने को तैयार नहीं है, जिससे ज़मींदार बहुत नुकसान में जा रहा है। आज हमारे साथ भाई अजीज़ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक, शुक्र अल्लाह। तो जो आलू की फसल आपने लगाई है, कितने एकड़ लगाई है? 80 एकड़ में। माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा फसल बढ़िया आपने लगाई है, एक रिस्क लिया है, किसके बिना पर लिया था? ये रेट के बिना पर लिया था भी कोई। तो अजीज़ भाई, आपने माशाल्लाह 80 एकड़ आलू काश किया है, देखा आके दिल बाग बाग हुआ है, बहुत खुश हुए हैं कि इतनी प्यारी फसल खड़ी है। तो मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में सफ़ेद आलू चल रहा है 500, 600, 450 से लेकर 600 तक बिकता बस। तो अजीज़ भाई, एक एकड़ पे आलू की काश करने से लेके हम इसको मंडी तक का सफ़र जो है, कितना खर्चा आता है और आपको कितना इस दफ़ा एक एकड़ में से नुकसान हो रहा है? ये ना मैंने इस दफ़ा ना खर्चा लिखा हुआ है, पर एकड़ में कितना आ रहा है मेरे पास है। ये ना मैंने लिख कर अपनी खाते से ना ये ना एक एकड़ में ना बीज 60,000 का बीज लगता है, 20,000 का डीजल, 2 DAP 30,000 की, 1 पोटाश 15,000 की, यूरिया 16,800 की, होम्योक एसिड 2,000 का, जिंक 1600 की, 6,000 की, सल्फर 1600 का, स्प्रे 10,000 की, मजदूरी जो इसकी है वो 15,000 है, तोड़े है 10,200 के। ये निकले हैं 170 तोड़े पर एकड़ निकल रहे हैं ना। एक एकड़ से 170 तोड़े आपकी जो है ना हाँ, पैदावार आ रही है। जी जी। और ये तो 600 का बिका है मार्केट के अंदर। मार्केट में 85,000 का हुआ। इसमें वो अभी मंडी वाला निकलना है, वो जो उनकी कमीशन है जो भी है। दोस्तों, अजीज़ भाई ने एक एकड़ के अंदर जो ना इसकी पैदावार जो है ना 170 तोड़े आए हैं और मंडी के अंदर लेके गए हैं। 600 का तोड़ा सेल हुआ है और 80,000 के एक एकड़ से आलू हुए हैं। कि अभी इसके अंदर जो आड़ती हजरात हैं उनकी कमीशन और किराए अभी बाकी हैं। टोटल आमदन 80,000 की एक एकड़ से हो रही है। अभी कमीशन जो आड़ती हजरात हैं उनकी कमीशन अभी बाकी है, वो निकाल के मेरे ख्याल में अजीज भाई कितनी कमीशन एक एकड़ पे आ रही है? कमीशन वो 6 रुपये नहीं देना भी 5,000 का डीजल भी खा गया, पिछे 75,000 रह गया। तो इनकी टोटल कास्ट बन गई। सबसे पहले आप जो इस पे खर्चा हुआ है एक एकड़ पे कितना? 1,86,600 है। 1,86,000 रुपए एक एकड़ पे आपने खर्चा किया। तो आमदन कितनी हो रही है? आमदन हो रही है 75,000 रुपये। 75 रुपए दोस्तों, 75,000 रुपए आमदन एक एकड़ से हो रही है। तो 1,85,000 रुपए इस पे खर्चा हो रहा है। इसमें ठेका अभी नहीं डाला हुआ ना, जो तीसरे हिस्से का ठेका, इसका 2,10,000 ठेका है। 70,000 रुपया पर एकड़ भी ठेका इसमें डाला जाए। मसलन कि 2 लाख रुपया पर एकड़ नुकसान है अगर ठेका डाला जाए। तो दोस्तों, ये 2 लाख रुपए एक एकड़ पे नुकसान हो रहा है आलू के। जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने आलू का काश की है, ये इतना नुकसान क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जो इम्पोर्ट बाहर नहीं जा रहा ना, बॉर्डर बंद है और इसकी आलू की ज़्यादा काश्त हुई है, बहुत ज़्यादा इस दफ़ा काश्त आलू हुए और पैदावार भी अच्छी निकल रही। तो पिछले साल भी तो आलू इसी तरह ही काश हुए थे। नहीं, इस साल बहुत ज़्यादा काश्त हुई। तो जो दरिया वाला एरिया है वो सैलाब की नज़र हो गया था, उधर काश जो आलू होता था वो इस दफ़ा नहीं हुआ, तो इस दूसरे इलाकों में ज़्यादा हो गया, यही वजह है? या यही है, माझे में बहुत ज़्यादा हो गया। जहाँ पर कभी आलू लगे भी नहीं थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा आलू लगा। दरियाई एरिया में भी आलू लगा है, वो जब झूठ है, थोड़े से एरिया में फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन असल वजह अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद है, काबुल वाला ना, वो बॉर्डर बंद है इसलिए। तो अफ़गानिस्तान बॉर्डर बंद होने की वजह से ज़मींदार अभी जो इतने नुकसान बर्दाश्त कर रहा है, अगली फसल लगाने के लिए उसके पास हिम्मत नहीं रही। गवर्नमेंट से वज़ीर आला मरियम नवाज़ और आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, अपील है कि बॉर्डर को जल्द से जल्द खोला जाए। ज़मींदार की जो फसल तैयार है इसको दूसरे ममालिक में भेजा जाए, जिससे मेरे ज़मींदार को फ़ायदा हो चुके और अगली फसल लगाने के लिए उसके पास पैसे आ जाएं।
जी अजीज भाई, आपका क्या गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहते हैं? गवर्नमेंट का मैसेज है कि आलू जिस तरह भी खुद खरीदन या दूसरे मुल्क के बार्डर खोलन या जिस तरह भी आलू विकना चाहिए, ये कंडीशन रही तो कराची वाले ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 500 600 ਮਣ ਵੀ ਵਿਕ ਦਿਨ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਮਕਈ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਲੂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।